हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के ज्योग्राफी भूगोल का जो 5वां चैप्टर है, जिसका कि नाम है खनिज संसाधन। इन्हीं के हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है। उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन लो अयस्क नहीं है। इनमें कौन लो अयस्क नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 100 प्रकार के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपसादी चट्टान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोहयुक्त खनिज है। निम्नलिखित में कौन लोहयुक्त खनिज है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट अधात्विक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। तो यह था इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था खनिज संसाधन चैप्टर का। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।